नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुडम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छह डाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलतराम जी है। छह डाला की दूसरी ढाल में हम ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुदेव की चर्चा कर रहे थे। बराबर है। कल हमने कुदेव का स्वरूप समझना शुरू किया था कि कुदेव किसे कहते हैं। तो कुदेव के लक्षण क्या थे? जे राग द्वेष मल करी मलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। हाँ, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, जो वनिता माने स्त्रियों के साथ है, हथियारों शस्त्र के साथ है, ऐसे जिनके चिन्ह हैं, वे कुदेव है। और उनकी सेवा करने वाले अज्ञानी जीवों का संसार का भ्रमण नहीं मिटता है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका एक सामान्य अर्थ किया था। और कल से हमने कुदेव किस किस प्रकार से होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन कुदेव है, इसकी बातें हमने कल शुरू की थी। बराबर है। अरे याद है कि भूल गए? याद है ना? ठीक है। ने देखा था कि जैनेतर माने नॉन जैन में कहाँ कहाँ कुदेव होते हैं। सूर्य चंद्रमा व्यंतर देव, ऐसे ही मनुष्य गति के कुदेव, तिर्यंच गति के कुदेव, है ना। शीतला दुर्गा काली लक्ष्मी ब्रह्मा महेश, इस प्रकार से अनेक अनेक रूप में कुदेवों को पूजा जाता है। अजीव पदार्थों को भी भगवान मानकर देव मानकर के पूजा जाता है। और कुदेव का पूजना मानना भक्ति सेवा करना ये सब अहित कर है। ठीक है। अब देखो प्रश्न आता है कि भाई भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कि भगवान की पूजा तीन कारणों से की जाती है। एक तो मोक्ष सिद्धि के लिए, कि हम भी आप जैसा बन जाए, है ना। अपन भगवान की पूजा करते तो क्यों करते? कि हे भगवान मैं भी आप जैसा बन जाऊं, इसके लिए पूजा है। ठीक है। पहला सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट अगर भगवान की पूजा के पीछे उद्देश्य है तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि मोक्ष सिद्धि के लिए हे भगवान मैं भी आप जैसा बनूं, है ना। कितनी सारी पूजाओं की लाइंस आती है कि उसका भाव क्या रहता है कि हे भगवान अब मैं भी आप जैसा बनूं, आपके पास आकर के सिद्धालय में विराजमान हूं। जैसे अपन सभी बोलते हैं ना, आप लोग पूजा करते हो सभी लोग, आपको याद है आप क्या बोलते हो? अक्षय चढ़ा अपने अक्षत चढ़ाते समय आप क्या बोलते हो? अक्षय पद प्राप्तये। बराबर। प्राप्तये, प्राप्तये मतलब मुझे भी प्राप्त हो। एक तो होता है प्राप्ताय, प्राप्ताय मतलब आपने प्राप्त कर लिया। और प्राप्तये, प्राप्तये मतलब मुझे भी प्राप्त हो। मोक्ष फल प्राप्तये, मुझे मोक्ष मिले। समझ में आया? अनर्घ्य पद प्राप्त है, मुझे अनर्घ पद की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। भगवान बनने के लिए भगवान की पूजा होती है। क्या बोला? भगवान की पूजा क्यों होती है नवधा? कि भगवान बनने के लिए भगवान की पूजा होती है। कि टॉपर बनने के लिए भगवान की पूजा होती है। कि वो तो बहुत छोटी बात है, बहुत बात की बात है। सबसे बढ़िया अगर उद्देश्य भगवान की पूजा का है तो क्या है? मैं खुद भगवान बन जाऊं। ठीक है। इस प्रकार से समझना है इसे। पहला कारण। दूसरा कारण कि भैया चलो अब कोई मोक्ष जाने में समर्थ नहीं है तो उसके लिए और नीचे की बात है कि मैं एटलीस्ट इस लाइफ में सुखी रहूं, इस लोक संबंधी मुझे सुख समृद्धि मिलती रहे, रुपए पैसे मेरे पास बराबर हो, मैं गरीब ना बन जाऊं, मैं बीमार ना हो, मेरा परिवार अच्छे से रहे, मेरे रिश्तेदार अच्छे से रहे, सब मुझे अच्छे से ट्रीट करे, मैं जहां जाऊं वहां मेरी रिस्पेक्ट हो।
बराबर है, हर कोई ऐसा चाहता है कि नहीं चाहता है? क्यों अपूर्व? सब ऐसा चाहते हैं ना अपन। या इन शॉर्ट मेरे साथ सब अच्छा हो, और जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे घर वाले, सबके साथ भला हो, बढ़िया हो। तो ये इस लोक संबंधी सुख। और परलोक संबंधी सुख मतलब कि अगले भाव में, परलोक मतलब अगली लाइफ में, अगली लाइफ में मेरा हित हो। हम्म। इस उद्देश्य से कोई पूजा करता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुदेव की पूजा करने से इन तीनों में से कौन सी बात अपनी पूरी होती है। सबसे पहली बात है मोक्ष। कि सुनो सुनो सुनो, कुदेव की पूजा से तो मोक्ष सिद्धि का कार्य नहीं होता, उल्टा वो उससे दूर कर देती है। समझ में आता है तो हम सबको कि भैया कुदेव की पूजा भक्ति तो तुम्हें मोक्ष क्या, मोक्ष से और पीछे कर देगी और दूर कर देगी। क्योंकि हमें जाना तो इधर है और हम बढ़ इधर रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे यहां तक? नहीं हो सकता। अगला, अब इस लोक संबंध हित की चलो ठीक है, मोक्ष ना मिलता हो पर इस लाइफ में तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कि सुनो सुनो, इस लाइफ में भी तुम पता है कैसे सुखी होते हो? आप लोग को क्या लगता है हम लोग कैसे सुखी होते हैं? बताओ आप, हम लोग कैसे सुखी होते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, आप लोग कभी सुखी होते हो कि नहीं होते हो? कि हमेशा दुखी रहते हो? सुखी होते हो कभी कभी? कैसे होते हो सुखी? कि हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। नहीं, अच्छा तो होता है पर क्या अच्छा, कैसा अच्छा? कि जब है ना मम्मी मेरी बात मानती है उस टाइम मैं सुखी हो जाता हूँ। ये अच्छी बात है। जब छोटा भाई मेरी बात मानता है, जब मैं सुखी हो जाता हूँ। है ना ध्रुव? ऐसे ही हम सुखी होते हैं। जब मेरे स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं तब मैं सुखी हो जाता हूँ। जब मेरा पेपर बहुत बढ़िया जाता है, जब मैं सुखी हो जाता हूँ। जब मुझे खाने में बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है तो मैं सुखी हो जाता हूँ। हाँ, ये हम लोग ऐसे अलग अलग जगह सुखी होते हैं, बराबर है। सुखी होना मतलब हैप्पी रहना। अब वो भले ही हम मेंटली सुखी रहे या फिजिकली सुखी रहे, हैप्पी रहना। तो ऐसा सब होता है हमारे साथ। ये हम समझ रहे इस लोक संबंधी हित। हाँ, मुझे अच्छा देखने को मिले, मैं बढ़िया नई नई जगह घूमने जाऊं, ये लॉकडाउन कब खत्म हो और कब मैं घूमने के लिए निकलूं। मुझे रोज बढ़िया खाने को मिले, हाँ, बढ़िया शरीर मिले, मैं सुंदर हूं, सब मेरी तारीफ करे, एटसेट्रा एटसेट्रा सब लगा लेना। तो ये है इस लोक संबंधी सुख, इस लाइफ से रिलेटेड मैं जो भी सुख चाहता हूं, ये उसकी लिस्ट है। आप इसमें ऐड करते जाना। ठीक है। एक होमवर्क दूं आप लोगों को, करोगे क्या? पक्का? कॉपी है सबके पास में? ठीक है। पेन है सबके पास में? अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि आपको कॉपी पर पेन से लिखना है। क्या लिखना है? मुझे काय काय में सुख होता है, एक लिस्ट बनानी है आप लोगों को। ठीक है। हमें किस किस चीज में अच्छा लगता है। जैसे सुबह लेट उठने में अच्छा लगता है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद में ठंड के दिनों में नहाने में, ठंड के दिनों में नहीं नहाना अच्छा लगता है, दूसरा पॉइंट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओ जिसमें आपको पर्सनली अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग लिखना। और इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, कम से कम 25 पॉइंट तो हो ही जाएंगे पूरे दिन भर में। अरे पूरे दिन में आप 25 बार सुखी होते हो कि नहीं होते हो? ज्यादा ही होते हैं। तो आपको लिखना है, बस लिखते जाना। ठीक है, इतना सा ही काम है। इसके आगे का अपन बाद में देखेंगे। तो क्या बोला कि लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। कोई बोलेगा कि चलो भैया भगवान की पूजा से, कुदेव की पूजा से मोक्ष नहीं मिल रहा है, पर हमको लौकिक सुख मिल रहे हैं, हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी है, बढ़िया ग्राहक मिलने लगे, हमारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हो गए, और पहले हमारा बिजनेस बहुत लोकल लेवल पे था, अब तो पूरे शहर में हमारा नाम चलता है, और आपकी कृपा बनी रहेगी तो पूरे भारत में हमारा नाम होगा। तो ये इस लोक संबंधी लौकिक सुख तो मिलेंगे ना। तो आज हमको ये पढ़ना है कि जो हमें जो सुख मिलते हैं, जिन भी सुखों की आप एक लिस्ट बनाओगे, वो सुख आपको कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं वो सुख, उसकी अपने को बात करनी है। कभी सोचा है अपने सुख कहाँ से आता है? क्यों सानवी, सुख कहाँ से आता है, कभी सुखा सुना है आपने?
सोचा है? हमें जो भी हैप्पीनेस मिल रही है वो आती कहां से है? कहां से आती है? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। शक्कर खाई आप सभी ने? मीठी शक्कर खाई है क्या? मीठी शक्कर? तो आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, शक्कर तो मीठी होती है। तो शक्कर में मिठास कहां से आती है? शक्कर में मिठास कहां से आती है? ऐसा होता है क्या कि हम दुकान पे गए, भैया मुझे ना 50 रुपए की शक्कर दे देना, और उसमें 50 रुपए की मिठास भी डाल के दो, बिना मिठास के शक्कर मत देना। ऐसा कोई करता है दुकान पे जाके? क्यों सानवी, कभी शक्कर खरीदी तुमने? कैसे खरीदते हैं अपन? कि हमको मालूम है शक्कर है तो मिठास भी साथ में आएगी, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है। बराबर है? क्यों कभी ऐसा बोला आपने कि भैया 50 रुपए की शक्कर देना, और है ना साथ में ना व्हाइट कलर भी दे देना? हम्म। पिछली बार है ना आपने शक्कर दी थी, वो व्हाइट कलर तो आपकी दुकान पे रह गया था। इस बार ध्यान से व्हाइट कलर देना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब शक्कर की जो मिठास है वो शक्कर में ही है। सबको समझ में आया? ऐसे ही नमक का खारापन नमक में ही है। बाहर से आता है क्या उसमें खारापन? ओहो, मैंने नमक तो डाल दिया पर खारापन तो डालना ही भूल गया, अब खारापन लेने जाओ दुकान पे। ऐसा होता है? नहीं होता है। बराबर है? ऐसे ही खारापन कहां से आया? कि वो नमक में खुद में था। मिठास कहां से आई? कि वो शक्कर में अपने में ही थी। ऐसे मेरा प्रश्न है कि सुख कहां से आया? हम लोग सुखी होते हैं ना। अभी आप लोग आज लिस्ट बनाओगे पूरी कि हम इन इन काम करने में सुखी होते हैं। कोई खाना बनाने में सुखी होता है, कोई खाना खाने में सुखी होता है। सबके सुख अलग अलग है। तो ये सुख आता कहां से है? कहीं ना कहीं तो इसका स्टॉक होगा, जहां से ये सुख आता है, हमें सुख मिलता है। सोचा है कभी आप लोगों ने सुख कहां से आता है? कि नहीं हम तो इतना नहीं सोचते, हम तो बस सुखी हो जाते हैं फ्री। अरे थोड़ा तो सोचो, कहां से आता है? क्योंकि अगर सच्ची में अगर अपन ने ये सोच लिया और अपने को ये निर्णय हो गया कि सुख कहां से आता है, तो मजे आ जाएंगे। सच्ची मजे आ जाएंगे। जैसे कि शक्कर में मिठास कहां से आती है, सभी लोगों को मालूम है कि वो शक्कर में ही है। बराबर है? जैसे मान लो दूध है, दूध में मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली, ठीक है। अब बताओ, उस दूध को मीठा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टेंशन लेनी पड़ती क्या? हाँ, कि अब मैंने शक्कर तो डाल दी है, हे भगवान दूध मीठा हो जाए, बस शक्कर तो डाल दी है, बस दूध मीठा कर देना। ऐसा कभी किसी ने करा है? क्यों? हम्म। कि वो मैं घर पे दूध में शक्कर डाल के आया हूं, अब मंदिर में आके ना मैं एक विधान करूंगा जिससे दूध मीठा हो जाए। ऐसा होता है क्या? दूध मीठा करने के लिए विधान सुना है कभी? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें ही है, शक्कर में ही है मिठास। ठीक है। शक्कर को मीठा करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है बताओ? शिखर जी की कितनी यात्रा करनी पड़ेगी शक्कर को मीठा करने के लिए? हाँ, जैसे मैं यहाँ पे शिखर जी में हूं, अब मुझे शक्कर मीठी करनी है, तो मैं कितनी बार पहाड़ पे चढ़ूंगा ऊपर? 108 वंदना, 1008 वंदना, कितनी वंदना मुझे करनी पड़ेगी? शक्कर मीठी करना है? कितनी नमोकार की माला फेरूंगा कि शक्कर मीठी हो जाए? अभी लगाते जाना। अब आपको लगेगा थोड़ा बोरिंग हो रहा है, पर ये लगाते जाओ हर चीज में। हम्म। कि भैया कुछ भी नहीं करना है, बस डाल के टेंशन फ्री हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो होए मीठी ही है। मिठास शक्कर के अंदर है। मिठास कोई शिखर जी के पहाड़ों में नहीं है कि वहां से निकल के आपके दूध में आएगी। मिठास उसके अंदर है। ऐसे ही मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको ये खोज के लाना है कि जितने भी आप लिस्ट बनाओगे ना, कि मैं आम का रस खाने से सुखी होता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ना चाइनीज खाने से सुखी होता हूँ, मुझे पिज्जा भी टेस्टी लगता है, पिज्जा से मैं सुखी होता हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक से मैं सुखी होता हूँ। मुझे टॉम एंड जेरी देखना अच्छा लगता है, टॉम एंड जेरी से मैं सुखी होता हूँ। ऐसे आपको पूरी लिस्ट बनानी कि आप कहाँ कहाँ से सुखी होते हो, तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज पता चलेगी। क्या पता चलेगी? अब वो आप जब लिखोगे और जो लिखेगा उसको पता चलेगी भैया। इसलिए लिखना जरूर। ठीक है?
और चाहो तो लिख करके मुझे भेज भी देना, तो मुझे भी विश्वास होगा कि हाँ आप लोगों ने लिखा है। तो कुदेव की पूजा से तो इस लोक संबंधी सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो लौकिक सुख होते हैं ना, जितने भी हमको बाहर के सुख मिलते हैं, ये सुख हमको मिलते हैं पुण्य से। ये सबको मालूम है क्या? लौकिक सुख हमें जितने भी मिलते हैं, ये सभी हमें पुण्य से मिलते हैं। अगर पुण्य है तो आप सुखी होगे, पुण्य नहीं है तो आप सुखी नहीं होगे। समझ में आया? पूरा खेल काय का है? पूरा खेल पुण्य और पाप का है। अगर आपके पास में पुण्य है तो आपका काम हो गया, और आपके पास में पुण्य नहीं है तो आपका काम नहीं हुआ। ठीक है? लौकिक सुखों की प्राप्ति तो पुण्य से होती है, बार बार पढ़ने जैसी लाइन नहीं है। लौकिक सुखों की, बोलो साथ में, लौकिक सुखों की प्राप्ति पुण्य से होती है। लौकिक सुखों की प्राप्ति पुण्य से होती है। लौकिक सुखों की प्राप्ति पुण्य से होती है। कैसे होती है? कि पुण्य से होती है। अब लौकिक सुख आप कल लिखोगे तो आपको पता चलेगा लौकिक सुख होते क्या है। ठीक है? ये सब हमें कैसे मिलते हैं? कि पुण्य से मिलते हैं। अगली बात, अबे पुण्य कहां से होता है? पुण्य कहां से आएगा भैया? अब आपने तो बोल दिया सुख आएगा पुण्य करके, अब पुण्य कहां से आएगा? आप तो हमको उलझा रहे हो। कि सुनो सुनो, पुण्य आएगा शुभ परिणामों से। अभी शुभ परिणाम मतलब, शुभ परिणाम मतलब अच्छे भाव। सबसे सिंपल लैंग्वेज में, अच्छे भाव। पुण्य तो आप सब लोग समझते हो ना, भगवान की पूजा भक्ति करना, इसमें पुण्य है। सब लोग बोलते ही है, दान देने में पुण्य है, स्वाध्याय करना अच्छी बात है, पुण्य है, मुनिराज को आहार देना पुण्य है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। अरे किसी गरीब की हेल्प करना पुण्य है, कोरोना में किसी की हेल्प करना पुण्य है। बराबर है? तो हम सब लोग पुण्य को तो अच्छे से समझते हैं। सब पुण्य की क्वालिटी अलग अलग है, पर है सब पुण्य, अच्छे काम है। हाँ, भगवान की भक्ति करना कि पुण्य है। तो ये जितने भी पुण्य हैं, ये होते कहां से है? कि शुभ परिणामों से। शुभ परिणाम मतलब हमारी खुद के अंदर जो भाव होते हैं, अच्छे भाव, उन अच्छे भावों से पुण्य का बंध होता है। और जब पुण्य का बंध होगा तो पुण्य का फल मिलेगा, और पुण्य के फल में हम सुखी होंगे। समझ मारी है चेन? ये जो एक साइकिल है, ये साइकिल समझ मारी है? थर्ड पॉइंट, अब शुभ परिणाम कहां से होंगे? क्यों अब शुभ परिणाम कहां से होंगे? कि शुभ परिणाम विषय और कषायों की मंदता रूप होते हैं। क्या बोला? ये जो अच्छे परिणाम है ना, जिनसे पुण्य होता है, ये परिणाम कहां से होंगे? कौन करेगा इन परिणामों को? कि करेंगे तो हम ही। तो कैसे होंगे? कि विषय कषाय की मंदता। विषय मतलब पांच इंद्रिय के विषय होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स। जैसे रसना इंद्रिय का विषय क्या है? मीठा, है ना, खट्टा, चरपरा, नमकीन, कड़वा, ये रसना इंद्रिय के विषय है। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के क्या विषय है? ठंडा, गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय है। चक्षु इंद्रिय के विषय अलग अलग कलर्स है। मतलब आप किस इंद्रिय से किसको जानते हो, वो उसका विषय है। जैसे आंखों से आप क्या जानते हो तन्वी? आंखों से आप क्या जानते हो? जैसे मेरे सामने ये मान लो रोज है, ठीक है, रोज फ्लावर है। अब मैंने आंखों से देख के बोला आह कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे आंखों से दिख रही है खुशबू। ऐसा होता है? नहीं। खुशबू कहां से पता चलती है? कि घ्राण इंद्रिय से। तो सुगंध दुर्गंध घ्राण इंद्रिय का विषय। कितना सुंदर फ्लावर है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा कलर है, मेरे कानों ने मुझे बताया कलर बहुत अच्छा है। ऐसा होता है क्या? कि नहीं, कलर का ज्ञान तो चक्षु इंद्रिय से होता है। ऐसे ही शब्दों का ज्ञान कर्ण इंद्रिय से होता है। ऐसे ही पांचों इंद्रिय के अपने अपने विषय है। तो इन पांचों इंद्रियों के विषय की मंदता होना, माने इन पांचों इंद्रियों के प्रति हमारी आसक्ति, इन पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारा जो झुकाव है,
वो झुकाव कम होना, पहला। दूसरा, कषाय कम होना। कषाय क्या होती है? बोलो भैया, कषाय लेवल 2 का क्वेश्चन पूछा है, कषाय क्या होती है? अब आप वो रटा रटाए आंसर मत देना। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। माने सोचो, ये मैं आपको बता रहा हूं रटने के दुष्परिणाम। कब से रट ली होगी हमने परिभाषा? जितने बड़े लोग हैं आप लोगों ने भी यही परिभाषा पढ़ी होगी, है ना? जब आप छोटे थे, पाठशाला में जाते थे, मतलब 30 साल पहले भी, 30 साल पहले ही आपने याद कर लिया था कि जिनसे हमारी आत्मा दुखी होती है, जो हमारी आत्मा को कसते हैं, ऐसे परिणाम कषाय कहलाते हैं। हाँ, 30 साल से हम लोग जानते हैं, पर 30 साल में भी हमारा क्रोध कम नहीं हुआ। इसका मतलब हमने कषाय नहीं पढ़ी। 30 साल में भी हमारी मायाचारी, हमारा छल कपट, हमारा घमंड, अरे कम तो छोड़ो, बढ़ता गया। इसका मतलब हमने कषाय नहीं पढ़ी। हमने कषाय रटी जरूर है। क्या बोला मैंने? कषाय हमने रटी जरूर है पर पढ़ी नहीं है। अगर पढ़ी होती तो 30 साल में तो क्या से क्या हो जाता। समझ में आया? कि कषायों की मंदता हो जाती। कषायों की मंदता मतलब कि जितने भी कषायिक भाव है, क्रोध है, गुस्सा, घमंड, छल कपट, किसी के साथ फ्रॉड करना, लालच करना, है, ये सब भाव जो है, ये भावों में कमी आना, ये भाव कम होना, तो आपको पुण्य मिलेगा। क्यों बताओ? गुस्सा करने वाले को पुण्य मिलेगा कि शांत रहने वाले को पुण्य मिलेगा? हिताक्षी, शांत रहने वाले को पुण्य मिलेगा। घमंडी व्यक्ति को पुण्य मिलेगा कि जो घमंड नहीं करेगा उसको पुण्य मिलेगा? हाँ, क्योंकि पुण्य मतलब अच्छे काम, है ना? एक वर्ड में बोले तो पुण्य माने अच्छे काम। तो घमंड करना अच्छा काम है कि घमंड नहीं करना अच्छा काम है? लालच अच्छा काम है कि लालच नहीं करना अच्छा काम है? धोखाधड़ी करना अच्छा काम है कि धोखाधड़ी ना करके ईमानदारी रखना वो अच्छा काम है? अब समझ जाओ पुण्य कहां से आएगा। अब वापस से थोड़ा पीछे चलो। मैंने आपको क्या बोला था? दान देने से पुण्य मिलता है, बोला था ना थोड़ी देर पहले। दान देने से पुण्य मिलता है। मुनिराज को आहार देने से पुण्य मिलता है। बढ़ते जाओ आगे। मंदिर का निर्माण कराने से पुण्य मिलता है। स्वाध्याय के लिए ग्रंथ छपाने से पुण्य मिलता है। ठीक है, पर कब मिलता है? कब मिलता है? जब आपकी कषाय कम है तब मिलेगा। अगर आपने अपने घमंड के लिए, अरे मेरा खूब नाम हो जाएगा, 1 करोड़ की बोली मेरी तरफ से, मेरा खूब नाम हो जाएगा, मतलब तुमको पुण्य नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? 1 करोड़ में भी पुण्य नहीं? अरे एक क्या, तुम 10 करोड़ दे दो, पुण्य नहीं है। और जिस व्यक्ति ने सिर्फ 10 रुपए दिए हैं और उसके मन में इतनी सी भी भावना नहीं है कि मेरा नाम हो क्या हो, बस मेरे को तो हेल्प करनी है, तो वो तुमसे ज्यादा पुण्य कमा ले जाएगा। बताओ, 10 करोड़ से पुण्य मिलता है कि 10 रुपए से पुण्य मिलता है? सोचो। एक बात और बोलूं उसके आगे, दोनों से ही पुण्य नहीं मिलता है। आपके भावों से पुण्य मिलता है। आपके भाव कैसे है? अगर आपके भाव कषाय के हैं, आपके भाव लालच के हैं, आपके भाव घमंड के हैं, तो तुम 10 क्या, अपना पूरी संपत्ति भी दे दो तो भी पुण्य नहीं है। सोचो कितना गजब का है जैन दर्शन। इससे पता है क्या पता चला अपने को? हाँ, धर्म करने के लिए पैसे होना जरूरी नहीं है। ये धर्म अमीरों का नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसों की वैल्यू ही नहीं है, भावों की वैल्यू है। भाव कैसे है आपके? जैसे बोलते हैं ना, व्यक्ति रुपए से गरीब नहीं होता है, व्यक्ति अपनी सोच से गरीब होता है। बहुत बार पढ़ा सुना होगा आपने। व्यक्ति रुपए पैसे से गरीब नहीं होता, अपनी सोच से गरीब होता है। ऐसे ही पुण्य रुपए पैसे से नहीं मिलता। अरे रुपए पैसे से पुण्य मिलता होता तो बेचारे गरीब लोग तो हमेशा पापी रहते हैं, उनको पुण्य कहां से होगा? हैं? और रुपए पैसे से पुण्य होता तो चक्रवर्ती क्यों नरक में जाता? पुण्यशाली जीव तो नरक में जाता नहीं है। क्यों? रावण के पास में क्या कमी थी? अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड का सम्राट, कितना पुण्य, कितना रुपए पैसे वाला था, अमीर था, उसकी लंका पूरी सोने की थी,
फिर क्यों नरक में चला गया वो? रुपए पैसे तो बहुत थे उसके पास में। शुभम चक्रवर्ती, ओहो 6 खंड के राजा, नरक में चले गए। इसका मतलब धन संपत्ति से पुण्य मिलता है कि नहीं? नहीं मिल। पुण्य से धन संपत्ति मिल सकती है, क्या बोला? पुण्य से धन संपत्ति मिल सकती है, पर धन संपत्ति से पुण्य नहीं मिल सकता। कितनी गजब की बात है। ये लौकिक सुखों की बात कर रहे हैं अपन, जो हम सांसारिक सुख की बात करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिल जाए, मैं हमेशा बीमार ना, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। तो सुनो सुनो, तुमको अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए। अगर पुण्य नहीं है तो तुम स्वस्थ नहीं रह सकते। पुण्य नहीं है तो तुम फिनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकते। पुण्य नहीं है तो समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं हो सकती। ठीक है? पुण्य 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 होना चाहिए। पुण्य होता कैसे है? कि पुण्य होता है कषाय की और विषयों की मंदता से। कषाय बढ़ाने से पुण्य नहीं होता, इसका मतलब समझे? कषाय बढ़ाने से पुण्य घटता है। क्रोध करने से पुण्य घटता है। घमंड करने से पुण्य, बोलो, घटता है। एक इंसिडेंस है, मैं सुना देता हूँ वापिस आप लोग को। पहले भी शायद मैंने सुनाया है। एक जगह ना महामस्त का अभिषेक हो रहा था, और वहां पे किसी ने बोली ली कि भैया हम पहला अभिषेक करेंगे, भगवान को इतने सालों के बाद अभिषेक हो रहा है तो हम सबसे पहले अभिषेक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छे भाव है आपके, इन्होंने बोली ली भैया। अब ये अभिषेक करने के लिए आ गए, भगवान भी अभिषेक के लिए तैयार है, ये अभिषेक करने के लिए ये भी आ गए। इनके हाथ में कलश भी आ गया सोने का, कलश में जल भी आ गया, मंत्र पढ़ने वाले भी आ गए, और दर्शक भी आ गए, भक्त लोग भी आ गए। पूरा पांडाल भरा हुआ है। ठीक है? अब मंत्र पढ़ा गया, मंत्र पूरा पढ़ लिया, इसके बाद भी महाशय ने अभिषेक नहीं करा। और सब बोल रहे अरे अभिषेक तो करो, मंत्र पढ़ लिया, अभिषेक तो करो। तो बोले अरे अभी रुको, कैमरा तो आने दो, फिर मैं अभिषेक करूंगा। ओ हो, कैमरा आने दो फिर मैं अभिषेक करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ इसका मतलब? कि हम अभिषेक क्यों कर रहे हैं? अभिषेक पाठ पढ़ा है आप लोगों ने कभी? परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब। परिणामों की स्वच्छता, मेरे परिणाम स्वच्छ हो, साफ हो, निर्मल हो, इसके निमित्त है भगवान, भगवान की प्रतिमा। मेरे परिणाम अच्छे हो जाए, और भगवान के पास आकर के तुम परिणामों को बिगाड़ रहे हो, तुम मायाचारी करते हो। इतने समझने की जरूरत है। इतना जब समझ जाए ना, तब हम बोल सकते हैं हाँ हमने कषाय पढ़ी है। नहीं तो हमने सिर्फ कषाय रटी है, हमने सिर्फ पापों को रटा है, पढ़ा नहीं है। अरे हम कम से कम उसको एक्सेप्ट तो करें। क्या एक्सेप्ट करें? कि नहीं, गलत है, इससे मुझे दुख होगा, मैं सुख कैसे मान रहा हूं? क्रोध करने से मैं दुखी होऊंगा, मैं सुख कैसे मान रहा हूं? घमंड करना कषाय है, कषाय से मैं दुखी होता हूं, मैं सुखी कैसे हो रहा हूं, सुख कैसे मान रहा हूं? ठीक है? तो अपनी बात क्या चल रही थी? कि कुदेव की पूजा से तो इस लोक संबंधी सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। कोई बोले कि तुम वो वाले भगवान देवी के पास चले जाओ, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, तो बोल रहे कि नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लौकिक सुखों की प्राप्ति तो पुण्य से होती है। पुण्य अच्छे परिणामों से होता है, और अच्छे परिणाम विषय कषायों की मंदता से होते हैं। मंदता मतलब कम करने से होते हैं। और कुदेव की पूजा भक्ति तो विषय कषायों की तीव्रता रूप है। देख लो अब नवरात्रि, नवरात्रि में हमारे विषय कषाय कम होते कि बढ़ते? जल्दी बताओ। अच्छा दिखने की भावना, मैं खूब अच्छा दिखूं, सब मेरी खूब तारीफ करे, हैं, मेरे डांस की सब बहुत तारीफ करे। ये क्या है? ये आपके विषय कषायों को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। गणेश उत्सव, होली, दशहरा, दीपावली, सारे त्योहार लगाना। हाँ, दीपावली पटाखे फोड़ने से धर्म होता है? अच्छा भैया,
क्यों? इसमें हम दिखावा भी करते हैं। कितने के पटाखे फोड़े? बस 50,000 के ओनली। हमने 1 लाख रुपए की आग लगाई। हम बड़े हैं, हमने 1 लाख रुपए की आग लगाई। अरे आग लगाने के बाद भी अपने आप को बड़ा मान लेता है, मान कषाय कर बैठता है। ठीक है। तो ये क्या बोला कि ये जितने परिणाम हैं, ये परिणाम पाप रूप है, कषाय रूप है, इनमें पुण्य नहीं है। और जब इनमें पुण्य ही नहीं है तो इनमें सुख कहां से मिलेगा? क्योंकि सुखी होने के लिए हमारे पास पुण्य होना चाहिए। और जब तक हमारे पास में पुण्य ही नहीं रहेगा, तब तक भैया सुखी नहीं हो पाओगे। ठीक है, ऐसा समझना भैया। विषय की वृद्धि रूप या कषाय की वृद्धि रूप पूजा अर्चना से पुण्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ठीक है। और इस लोक संबंधी आत्मिक शांति भी नहीं मिलती, क्योंकि शांति तो कषायों की मंदता से मिलती है। और पहले जैसा कहा है कि कुदेव की पूजन से कषाय आदि तो बढ़ते हैं, कम नहीं होते। इसलिए शांति की उपलब्धि नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से समझना। अम, चलिए ठीक है। अब किसी को कुछ प्रश्न है क्या? आप पूछ सकते हैं।